बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हफीज़ सबज़वारी। आज प्रोग्राम अपनी मट्टी अपने लोग हम कर रहे हैं हरीपुर हज़ारा में। हज़ारा के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ के लोग बहुत अजीम हैं। सबसे पहले मैं हज़ारा के लोगों को सलाम पेश करता हूँ। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रोग्राम अपनी मट्टी अपने लोग आज हम तरबेला झील पर कर रहे हैं और झील के बिल्कुल ऐन वक्त में एक कश्ती में बैठकर कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए मैं दावत दूंगा जनाब मोहम्मद आसिफ अवान साहब MA, जो कि हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं पोल न्यूज़ HD हरीपुर हज़ारा से, कि वो भी प्रोग्राम में शमूलियत फरमाएँ। आसिफ साहब तशरीफ़ रखें। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, हम इस वक्त पोल न्यूज़ HD की टीम के साथ मौजूद हैं ज़िला हरीपुर हज़ारा तरबेला झील के मुकाम पर। आज हम अपनी मट्टी अपने लोग के प्रोग्राम में यहाँ पे तरबेला झील पर मौजूद हैं और हमारे साथ ये तरबेला झील के दो भाई भी मौजूद हैं जो यहाँ पर अपना ज़रिया माश कश्ती चला कर करते हैं। ये अलियास भाई भी मौजूद हैं और उसके अलावा ये हमारे साथ औरंगज़ेब भाई भी मौजूद हैं। तो हम भी जानने की कोशिश करेंगे। जनाब सैयद हफीज़ सबज़वारी साहब, हम आपको ज़िला हरीपुर हज़ारा आमद पर और आपकी टीम को यहाँ पर आमद पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं सर। मोस्ट वेलकम कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप अपनी मट्टी अपने लोग के प्रोग्राम में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं सर। तो एक दफ़ा फिर से मैं हरीपुर हज़ारा के लोगों की तरफ से और अपने तमाम साफी बरदरी की जानब से चीफ एग्जीक्यूटिव पोल न्यूज़ HD सैयद हफीज़ सबज़वारी साहब को ज़िला हरीपुर आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अवान साहब। दरअसल आज का ये हमारा जो प्रोग्राम है अपनी मट्टी लोग, ये करने का मकसद ये है कि जब ये तरबेला झील और तरबेला डैम बनाया गया आज से तकरीबन 40-45 साल पहले, तो जहाँ पर जो लोग यहाँ से मुतासिर हुए, जिनका मुतासरीन कहा जाता है, जिनके मकान उजड़ गए, बस्ती की बस्तियाँ उजड़ गईं, उनके लिए हुकूमत ने आज तक कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं किया। हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? औरंगज़ेब। आप बताएं तकरीबन कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं कश्ती चलाने में? 17 साल हो गए सर। 17 साल हो गए। अच्छा, जब ये डैम बना उस वक्त आप इधर ही मौजूद थे? नहीं, मेरी खरबट की पैदाइश। अच्छा, उस वक्त कोई आपके आबाओ अजदाद इधर मौजूद हों? हमारे वालिद साहब थे। तो उनको उनके हकूक मिले हैं या नहीं मिले? कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, कुछ नहीं मिला। हुकूमत वालों ने क्या कहा है? मुझे तो सर पता ही नहीं था ना, हमारी तो पैदाइश किधर की, खरबट की। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद इलियास। अच्छा इलियास साहब, ये बताएं कि आपको कुछ मिला है आज जब से तरबेला डैम बना है या तरबेला झील बनी है? वही जो पहले जो 40-45 साल पहले जो गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया 5-5 हज़ार रुपये, बस वही दिया। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। ये देखना इधर कश्ती, कुछ भी नहीं। उसके बाद जो बिजली का बिल देते हैं, किराया देते। अच्छा, ये आपके होश में बना है? जी, आपके होश? हम बहुत छोटे थे उस वक्त। अच्छा, आप बहुत छोटे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम अपनी मट्टी अपने लोग में हमारे साथ ये दो मुतासरीन थे, इनके जज्बात आपने सुने। इस वक्त हमारे साथ हरीपुर हज़ारा से सुहेल भी मौजूद हैं और आसिफ अवान साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं। जी बिल्कुल सर। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम अपनी मट्टी अपने लोग पोल न्यूज़ HD के प्लेटफार्म से तरबेला झील पे मौजूद हैं। तरबेला झील जो कि एक सियाहती मुकाम है। ये तरबेला झील आज से तकरीबन 40-45 साल पहले मर्ज़ वजूद में आई थी जब तरबेला डैम बना था। तो इस झील के लिए और इस तरबेला डैम के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने घरों की, अपने जानो माल की कुर्बानियाँ दी, अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को भी छोड़ा और उसके नतीजे में फिर तरबेला डैम बना और तरबेला डैम की वजह से आज पूरा पाकिस्तान रोशन है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मुतासरीन तरबेला डैम के हकूक़ की। मुतासरीन तरबेला डैम को उनके जायज़ हकूक़ आज तक ना मिल सके, ना तो उनको मुकम्मल रॉयल्टी मिलती रही और ना ही उनको उस चीज़ का मुकम्मल मुआवजा दिया गया। घर बार छोड़ना, अपने कब्रों को छोड़ना, अपने प्यारों को छोड़ना, उन घरों को छोड़ना जहाँ पर आप पले बड़े हों, कितना मुश्किल होता है और कितना मुश्किल वक्त था जब ये लोग कुर्बानियाँ दे रहे थे। और आज तरबेला डैम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी में, ऐसे ही समझ लें कि पाकिस्तान की माशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो यहाँ के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे रह रहे हैं
हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उनकी कुर्बानियों के एवज़ जो कुर्बानियाँ उन्होंने तरबेला डैम बनने के लिए दी तो उनको उनका जायज़ हक़ दिया जाए, उन लोगों को उनके हकूक़ दिए जाएँ, उन लोगों को उनका मुकम्मल मुआवजा दिया जाए, ना कि जो तरबेला डैम की रियलिटी है जो कि पैसे हैं तो बाहर जा रहे हैं, लोगों को दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जो हैं जाके तो लगाए जा रहे हैं। हासिल तलब बात यह है कि जिन लोगों ने मुतासरीन तरबेला डैम बनने के लिए पाकिस्तान को रोशन करने के लिए कुर्बानियाँ दी थी तो उनका हक़ बनता है कि उनको इसकी रियलिटी मिले। जैसा कि हमारे साथ ये जो 2 लोग मौजूद थे, इन्होंने कहा कि जी तभी कोई जो मुआवजा मिला था तो मिला था, तो अभी कुछ भी नहीं मिला। और ये तरबेला डैम के मुतासरीन ही हमारे साथ लोगों को मछली जी आज जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन भाइयों ने ये बात भी कही है कि यहाँ पर जो यहाँ की तरबेला झील की इंतज़ामिया है तो वो लोगों को मछली का शिकार भी करने नहीं देती और लोगों पर जुर्माने आयद किए जाते हैं। जी कश्ती वालों को भी नहीं करने दिया जाता? नहीं जी, कोई किश्ती वालों को भी कोई नहीं दिया जाता। अच्छा, कश्ती वालों को भी ये भाई बता रहे हैं कि कश्ती वालों को भी जो है वो लोग जो है ना जी शिकार कर जी हाँ शिकार कर रहे हैं, दूसरे लोग शिकार कर रहे हैं। तो अब जिन लोगों का हक बनता है तो उन लोगों को उनका हक दिया जाए ताकि इस चीज़ का अजाला भी हो सके। तरबेला झील एक ऐसा मुकाम है शाह साहब के यहाँ पे लोग दूर दराज से सैर व सियाहत के लिए आते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त तरबेला झील के वस्त में मौजूद हैं। हमारे पीछे जो ये मुनाजर हैं और इर्द गिर्द के मुनाजर हैं, हमारे कैमरामैन सुहेल शहजाद आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इर्द गिर्द के जो मुनाजर हैं और हमारे जो पीछे के मुनाजर हैं, जो पहाड़ों के मुनाजर हैं, ये झील बहुत दूर दूर तक फैली हुई है और लोगों की ज़मीनें इसके नीचे हैं। अब जब तरबेला झील का पानी ऊपर की तरफ आता है तो लोगों की जो ज़मीनें हैं तो वो फिर पानी के नीचे आ जाती हैं, जिसकी वजह से काश्तकारी में भी बहुत सारा मसला पेश आता है। उसके अलावा यहाँ पे माल मवेशियों के लिए चारे का इंतज़ाम भी नहीं होता। अब अगर तरबेला झील को एक ही जगह मखसूस तौर पर रोक लिया जाए तो एक बहुत अच्छा नज़ारा आपको देखने के लिए मिल सकता है, सैर व तफरीह में इजाफ़ा होगा। हुकूमत को अभी इसका जो है बहुत ज़्यादा एक अच्छा जो है नफ़ा मिल सकता है और लोगों को भी घूमने फिरने के लिए बहुत सारी अच्छी जगह मुयस्सर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आवान MA, नुमाइंदा खसूसी पोल न्यूज़ HD। मैं तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ। तो आज हम नाज़रीन मौजूद थे हरीपुर हज़ारा में तरबेला झील में। यहाँ से हमने प्रोग्राम अपनी मट्टी अपने लोग आपको बराह रास्त दिखाया। तो देखते रहिए पोल न्यूज़ HD।